हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मखनी मटर मसाला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल में मखनी मटर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। मखनी मटर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। उसमें मैंने 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था गैस पर। अब मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब मटर ली थी। ये मेरी फ्रेश मटर है, वो इसमें डाल देंगे हम बॉईल करने के लिए। और आधा चम्मच के करीब चीनी, जिससे कि इसका जो ग्रीन कलर है ना मटर का, वो बना रहे। जब तक हमारी जो मटर है वो बॉईल हो रही है, जब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक गैस पे हमारी मटर बॉईल हो रही है, दूसरी गैस पे मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। एक गैस पे मैंने मटर उबलने के लिए रख दी है और दूसरी गैस पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब बटर ऐड करेंगे, इसमें बड़ा चम्मच जो है, क्योंकि हम मखनी मटर मसाला बना रहे हैं तो बटर तो डलेगा ही। अब बटर क्योंकि हमारा जले नहीं, तो इसके लिए मैं इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का भी ऐड करा है, 1 से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा। और इसको हम मेल्ट होने देंगे बटर को। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। पहले बटर को मेल्ट कर लेंगे हम। इसको इसमें डाल देंगे हम प्याज को। और गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। प्याज को हम हल्का ट्रांसलूट होने तक, या ये जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है। अब क्योंकि मटर का सीज़न है और ऐसे में हम मखनी मटर मसाला ना बनाए तो ये बनता नहीं है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसे आज मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर। प्याज हमारे, आप देख सकते हैं, ट्रांसलूट हो चुके हैं, इसका कच्चापन निकल गया है। अब मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, इसको भी ऐसे रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे भी हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, वो मखनी मटर मसाला में प्याज ज़रूर डालते हैं। और अगर आप खाली कुकिंग ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं, बटर नहीं डालना चाहते, तो उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। पर क्योंकि आज हम मखनी मटर मसाला बना रहे हैं तो इसलिए बटर तो डलता ही है। तो इसको हम बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे टमाटर को, लो से मीडियम फ्लेम पर। हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस इतना ही हमें करना है। अब मैंने जो है गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और उसको हम ठंडा करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। अब अपनी मटर को चेक कर लेते हैं। मटर भी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि बाद में ग्रेवी के साथ ही मटर हमारी पकेगी। आप देख सकते हैं इसका ग्रीन कलर बरकरार है, वो इसलिए क्योंकि हमने आधा चम्मच जो है इसमें चीनी का ऐड किया था। अब मैं जो है इसका पानी जो है निकाल रही हूँ छन्नी की सहायता से, और फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। प्याज टमाटर का मैंने ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बना लिया है, आप देख सकते हैं। एक पेस्ट हमें और बनाना है, एक पेस्ट तो हमने बना लिया है, एक पेस्ट और बनाना है। यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं, इनको मैंने तोड़ लिया था, या फिर आप इनके टुकड़े भी ले सकते हैं काजू के। 1 चम्मच घर की फ्रेश मलाई ली है और 1 चम्मच ही इसमें दूध लिया है। इन दोनों को मिक्स करके हमें इसका एक पेस्ट बनाना है, तो वो हम तैयार कर लेते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, ऐसे हाथ लगा के देख लीजिएगा। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 पिंच के करीब हींग ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब जीरा, और थोड़े से खड़े मसाले। ये मैंने 2 लौंग और 2 काली मिर्च लिए, वो इसमें ऐड करेंगे। अब जो प्याज टमाटर का हमने पेस्ट बनाकर रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। गैस को मैंने कम कर दिया है अभी, और इसे हमें जब तक फ्राई करना है
जब तक इसके ऊपर से ऑयल अच्छे से सरफेस मतलब ऊपर से ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता, जब तक के लिए हम इसे भूनेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है उसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है, बस इतना ही हमें करना है। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच से कम, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं। और मसालों को बिल्कुल कम फ्लेम पर हल्का हल्का करके भूनेंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। और इसको 1-2 मिनट के लिए 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से भूनेंगे मसालों को। मसालों को मैंने लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये आप अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जितना भी आपको इसकी ग्रेवी पसंद है, थिन या थिक, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। आधा चम्मच जो है इसमें मैं चीनी का ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये, क्योंकि आज हम जो है मखनी मटर मसाला जो है बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो उसमें वो चीनी ऐड करते हैं। अब लो से मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसमें हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हमने जो बॉयल करके मटर रखी थी ना, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। यह आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने लो से मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे लीड लगाकर, लो से मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अपनी हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। लीड को एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो मटर है वो अच्छे से पक गई है इसके अंदर। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये मैं आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। ऐसे क्रश करके डालिएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी इसमें मैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मखनी मटर के साथ। मेथी और गरम मसाला डालने के बाद अब हमने जो काजू का, मलाई और दूध का जो मिक्सर बना के रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर गार्निश के लिए रख लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लो से मीडियम फ्लेम पर और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे इसको। हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी। इसका जो टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर, बहुत ही अच्छा आया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी गर्मा गर्म मखनी मटर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब जैसे सर्दियों का सीज़न है, मटर आनी शुरू हो चुकी है, तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो मैं तो अपनी मखनी मटर मसाला को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे चपाती के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी मखनी मटर मसाला कैसी बनी। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।